नीतीश के यूपी के फूलपुर, अंबेडकर नगर या मिर्जापुर से चुनाव लड़ने की अटकलें। जानिए क्या है इन कयासों के पीछे की हकीकत। जेडीयू की यूपी इकाई ने बिहार सीएम के सामने रखी मांग। 2024 के चुनावी चौसर पर विपक्षी मोर्चा बीजेपी को मजबूत टक्कर देने की रणनीति बना रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो नीतीश कुमार जल्द ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के संयोजक बन सकते हैं। इस बीच नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव में यूपी से चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड की उत्तर प्रदेश इकाई ने नीतीश कुमार के यहां से चुनाव लड़ने की मांग रखी है। संगठन का कहना है कि नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़ेंगे तो एक बड़ा संदेश जाएगा और पार्टी के साथ विपक्षी गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी। नीतीश के यूपी से चुनाव लड़ने की चर्चा को बल तब और अधिक मिला जब हाल ही में उनके करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य का दौरा किया था। अखिलेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे आईपी सिंह भी नीतीश को फूलपुर से 2024 के भावी सांसद बता चुके हैं। श्री सिंह के मुताबिक नीतीश ही देश के अगले प्रधानमंत्री भी होंगे। ऐसे में सियासी गलियारों में यह चर्चा है, क्या सच में नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं? उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की पार्टी के पास कोई मजबूत जनाधार नहीं है। 2022 के चुनाव में यूपी की 27 सीटों पर जेडीयू ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन अधिकांश की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ मल्हानी सीट से धनंजय सिंह जमानत बचाने में सफल रहे थे। राजनीतिक विश्लेषक रतन मणिलाल कहते हैं कि विपक्षी दलों का नया गठबंधन बनने के बाद कोई फॉर्मूला बन सकता है। चुनाव के जरिए नीतीश अपनी लोकप्रियता का पैमाना जरूर टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि बिहार छोड़कर किसी अन्य राज्य से जीतना मुश्किल है, क्योंकि यूपी में अन्य 3-4 राजनीतिक दल मजबूत हैं। अगर नीतीश सारे विपक्ष का चेहरा बने तो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। नीतीश के यूपी की इन 3 में से किसी एक सीट से लड़ने की चर्चा चल रही है, जिसमें पहली है फूलपुर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट से वर्तमान में बीजेपी के केशरी देवी पटेल सांसद हैं। फूलपुर सीट पर करीब 20 लाख मतदाता हैं। यह सीट कुर्मी, यादव और मुस्लिम बहुल है। यह सीट 1952 से ही सुर्खियों में रही है। जवाहरलाल नेहरू यहां से 3 बार सांसद रह चुके हैं। 1989 में देश के प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह भी यहां से सांसद रह चुके हैं। जनेश्वर मिश्र भी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अश्क कहते हैं कि विपक्ष और बीजेपी की सीधी लड़ाई में नीतीश के लिए सबसे सुरक्षित फूलपुर सीट है। यह समीकरण उनके पक्ष में है। यदि वे राष्ट्रीय राजनीति में फिर से कदम रखते हैं तो यह सीट उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। फूलपुर से सांसद रहने वाले 2 नेता जवाहरलाल नेहरू और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फूलपुर से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार अपनी दावेदारी को काफी मजबूत कर सकते हैं। दूसरी सीट है अंबेडकर नगर। 2009 में पहली बार अस्तित्व में आई अंबेडकर नगर से वर्तमान में बीएसपी के रितेश पांडे सांसद हैं। यह सीट मुस्लिम और दलित बहुल है, लेकिन पिछले 3 बार से यहां ब्राह्मण नेता ही संसद पहुंचे हैं। 2022 के चुनाव में सपा ने इस जिले के सभी 5 सीटों से जीत दर्ज की थी। जिले के राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव की कुर्सी सौंपी है। अंबेडकर नगर सपा का मजबूत गढ़ माना जा रहा है। तीसरी सीट है मिर्जापुर। फूलपुर और अंबेडकर नगर के अलावा नीतीश कुमार की मिर्जापुर सीट से भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। यहां से वर्तमान में अपना दल की अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। यह सीट भी कुर्मी बहुल मानी जाती है। 1996 में सपा ने फूलन देवी को उतारकर इस सीट को सुर्खियों में ला दिया था। दस्यु सुंदरी फूलन चुनाव जीतने में भी सफल रही थी। 2009 के बाद से इस सीट पर पटेल नेता ही सांसद चुने गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क कहते हैं कि नुकसान तब हो सकता है जब नीतीश कुमार साझा विपक्ष से चुनाव लड़ें। अगर बिहार की राजनीति जातीय ध्रुवीकरण पर जाएगी और नीतीश यूपी से चुनाव लड़ेंगे तो पूर्वांचल जरूर प्रभावित हो सकता है।